लोग देखिए, मैं संविधान के बारे में जो 11 तक सीरियल नंबर तक चढ़ा चुका हूँ। ये 12वां नंबर है, राज्य की नीति निर्देशक तथ्य है, जो कि इसमें टोटल 52 गो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको चढ़ा रहे हैं। आप देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसमें एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रश्न एगो दूगो जरूर रहता है इसमें के सवाल, और बहुत बेहतरीन सवाल है जो कि पॉलिटिकल की ये है सवाल, जो कि राज्य व्यवस्था की सवाल है। सो संविधान के बारे में बताएंगे, जो कि सीरियल नंबर के 11 तक हमने चढ़ा चुका है। 12वां नंबर राज्य के नीति से एक तथ्य है, जो कि शुरू 52 को क्वेश्चन है। इसमें देखिए, आप लोग को मैं गुजारिश करता हूं कि शुरू से लेकर 52 क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। देखिए, यहाँ से है लिखा है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन जी मैंने कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, जगह का नाम बताना है। तो देखिए, बी लिखा है, आयरलैंड से किया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये किस भाग में है? इसका भाग चौथा है। ठीक है, इसका भाग चौथा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 36 से 51 तक, सी नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य का प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार की सिद्धांत अंतर्निहित है? अंतर्निहित है, ये क्वेश्चन दिया है 5 नंबर का। इसका आंसर है सभी है, डी आंसर हो गया, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? माने मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने से पीछे क्यों उद्देश्य है? पीछे क्यों उद्देश्य है? तो 7 नंबर के हो गया सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, के सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? अधिक प्रभावशाली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया, भारतीय संविधान के कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? माने भारतीय संविधान के कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? सी, नीति निर्देशक तत्व देता है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन, सी नंबर हो गया, नीति निर्देशक तत्व देता है। ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? 12 नंबर के बी हो गया, वादे योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए मैंने यहाँ से 14 देखिए यहाँ से है, ठीक है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? माने मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन दिया है 14 नंबर के। इसका आंसर सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? ये पूछा है 15 नंबर। इसका आंसर ए हो गया, वे एक दूसरे के पूरक है, वे एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देश आदर्श वर्जित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 16 नंबर को हो गया ए हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो 17 नंबर को हो गया डी नंबर हो गया कुछ का, कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन प्रोत्साहन देना सत्रिहित है, सत्रिहित है। इसका आंसर बी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर होगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक को न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रधान है? पार्थक्य प्रधान है, सी आंसर है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये 21 नंबर को हो गया, इसका आंसर ए हो गया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? सम्मिलित की गई है। इसका आंसर 22 नंबर को हो गया डी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 23 नंबर, संविधान के कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक अन्याय प्रदान करने का संकेत करता है? माने आर्थिक अन्याय करने का संकेत करता है। 23 नंबर ये होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, ठीक है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। निजी संपत्ति की समाप्ति, नीति संपत्ति की समाप्ति नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो गया। आगे 25 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं? मूल अधिकार में नहीं, तो डी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को समाजवादी माना जाता है, समाजवादी माना जाता है। ये 27 नंबर के ए हो गए, ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो बी हो गया, स्वशासन की प्रभाव एकलो के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। इसका आंसर बी हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व के महत्व किसके लिए है? इसका 29 नंबर को हो गया बी नंबर है, राज्य के लिए है, ये राज्य के लिए है। भारत के किस राज्य में
समान ना, नागरिक संहिता लागू है। नागरिक संहिता लागू है। 30 नंबर के हो गया